So hello students, welcome back to the another video of HTML. So इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा रहता है वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। इस वीडियो के बाद में हम लोग शुरू करेंगे अपना प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, तो इस वीडियो में समझ लेते हैं कि वेबसाइट क्या होता है और इसके बाद में हमारे पास में वेबसाइट के बाद में टैग्स होते हैं। टैग्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं वो भी हम समझ लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं वेबसाइट से। सो वेबसाइट क्या है कि जब हम बहुत सारी लाइक की कोडिंग करते हैं, ठीक है, मतलब कि हम लोग कुछ भी जब हम बनाते हैं अपने प्रोग्रामिंग को लिखकर कोई भी हम एक पेज क्रिएट करते हैं और वैसे ही हम अलग अलग वेब पेज डेवलप करते रहते हैं, तो वो फाइनली जो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होती है वो हमारी वेबसाइट होती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। सो वेबसाइट मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ स्प्रिंगडेल स्कूल की। सो अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो ये कम्प्लीटली एक स्कूल वेबसाइट है। ओके, बट अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज पे जाओगे, लाइक कि आपके पास में अबाउट अस के अंदर ओवरव्यू है, जैसे आप ओवरव्यू पे क्लिक करते हो तो ये अलग पेज है। ओके, तो ये जो ओवरव्यू है ये एक पेज है, समझ रहे हो, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर पेज खुल गया इस टाइम पे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर सीबीएसई से एफिलेटेड है ये स्कूल, तो उनका एफिलिएशन लेटर भी यहाँ पर है जो डाउनलोड करके हमको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, यहाँ से एडमिशन रूल्स भी है, ऑनलाइन एडमिशन भी है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन भी कर सकते हो। तो आपने देखा कि आपके पास मल्टीपल वेज में यहाँ पर वेबसाइट है, मतलब कि एक स्प्रिंगडेल जो है वो तो आपका एक क्या है, स्प्रिंगडेल जो है वो आपके पास में एक कंप्लीट वेबसाइट है। इसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं। ओके, मतलब इसके मल्टीपल वेब पेजेस है। कुछ वेब पेज के अंदर आपके पास एडमिशन के लिए बोला गया है, कुछ वेब पेज के आपके पास अंदर सीबीएसई से रिलेटेड आपके पास में इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ के अंदर आपके पास फोटोज़ होंगे। ओके, कुछ में आपके पास में अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ में अदर इन्फॉर्मेशन। फाइन। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि कंप्लीट वेबसाइट आपके पास में कैसे बनती है जब आपके पास मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, तो इस स्प्रिंगडेल वेबसाइट को बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर ये बनाया होगा, फिर उसके बाद में ये बनाया होगा, फिर उसके बाद में ये बनाया होगा, फिर आपस में एक दूसरे को जोड़ दिया होगा। वो हाइपरलिंक जो मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल है ही एक आपके पास में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, सो उसके थ्रू इन सब पेजेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो ये कंप्लीट एक वेबसाइट बनती है। होप आपको समझ आया होगा। सो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टैग्स का, कि हमारे पास में टैग्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हमारे पास में टैग्स होते हैं। ओके, सो टैग्स हमारे पास में लिखे जाते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ये चीज़ पहले आप जान लो। ओके, जैसे कि सबसे पहला टैग अगर मैं आपको बोलूँ तो HTML ही है, जो सबसे पहले आता है वो HTML टैग है। इसको अब हम लोग स्टार्टर स्टार्टर भी बोलते हैं HTML का, ठीक है। हेडिंग ये सबसे टॉप पे लिखा जाता है। ओके, सो टैग क्या है? टैग्स आर प्रीडिफाइंड वर्ड्स या फिर प्रीडिफाइंड टेक्स्ट। ये पहले से ही इनका मीनिंग प्रीडिफाइंड है। ओके, मतलब ये पहले से ही प्रीडिफाइंड आपके पास में है कि HTML टैग है तो इसके टॉप में ही लिखा जाएगा। इसके बाद में आपके पास में HTML के बाद में टाइटल है, हेड हेड टैग है। ओके, हेड टैग है वो HTML के बाद लिखा जाएगा। फिर हेड के अंदर टाइटल है, वो टाइटल टैग जो है वो उसके अंदर लिखा जाएगा, फिर टाइटल दिया जाएगा। ओके, तो ये आपके पास में क्या है, टैग्स है। सो टैग्स की अगर मैं डेफिनेशन आपको समझाना चाहूँ तो टैग्स आर प्रीडिफाइंड टेक्स्ट और प्रीडिफाइंड वर्ड्स जिनका मीनिंग पहले से ही होता है, वो प्रीडिफाइंड, इसका मतलब है पहले से ही इसका मीनिंग है, हर एक चीज़ का मीनिंग है। और इसकी आपको सेकंड लाइन में लिखना है, टैग्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर ब्रैकेट, कि इसके जब भी हम टैग लिखते हैं उसके स्टार्ट में हम लोग एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और उसे क्लोज करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं। सो आप बोल सकते हो टैग्स आर रिटन इन बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट्स। फाइन। सो आप ऐसा नहीं है कि अपनी ओर से आप कुछ भी ABC को टैग बना दो, कुछ भी अपनी ओर से लिख दो, ये गलत है। ओके, मतलब टैग्स पहले से ही प्रीडिफाइंड है, ये आपको इसके लिस्ट आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से टैग्स आपके पास में यूज़ होते हैं, वो मैं आपको भी बता दूंगा। ओके, सो ये थे आपके पास में टैग्स। अब फटाफट से जान लेते हैं टैग्स के टाइप्स क्या होते हैं। टैग्स होते हैं टू टाइप्स के। पहला हमारे पास में एक होता है
एम्प्टी टैग। फाइन, एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग हमारे पास में क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं, और इसके साथ में हम लोग कंटेनर टैग भी समझ लेते हैं। कंटेनर टैग, ओके, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। देखिए एम्प्टी टैग में क्या होता है कि जब हम मतलब ऐसे टैग जिनको ओपन किया जा सके बट क्लोज ना किया जा सके। अब ये ओपन क्लोज क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो जैसे हमारे पास में एक टैग है HR टैग, ओके, और एक टैग है BR टैग, ओके। सो ये जो हमारे पास में HR और BR है वो भी हम समझ लेते हैं। HR टैग हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ होता है। जब हम इस टैग को लिखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ होता है, और ब्रेक BR जो है वो ब्रेक लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। इसको तो खैर आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बट अभी एम्प्टी और कंटेनर टैग को समझ लेते हैं। तो ये जो टैग है इन्हें सिर्फ सिंगल टैग लिखा जाता है, मतलब ऐसे ही लिखा जाता है। बट कंटेनर टैग क्या होते हैं, वो होते हैं इस टाइप के, जैसे कि HTML मैंने लिख दिया। अब HTML लिखने के बाद में जो भी आपने कोडिंग लिखी तो लास्ट में आपको इस तरह से HTML को क्लोज भी करना है, ओके, अदरवाइज आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, एम्प्टी टैग्स आर द टैग्स जिसके अंदर स्टार्टिंग टैग तो है बट क्लोजिंग टैग नहीं है, ओके। एम्प्टी टैग्स आर द टैग्स विच हैव ओनली स्टार्टिंग टैग बट देयर इज नो क्लोजिंग टैग, और इसमें ज़रूरत भी नहीं होती आपको कोई क्लोजिंग टैग को लगाने की। बट कंटेनर टैग्स आर द टैग्स विच हैव ओपनिंग टैग एंड एज वेल एज क्या है उसमें क्लोजिंग टैग भी उसमें होता है। तो सिंपल सी फॉर्मेशन में हम लोग बता सकते हैं, एम्प्टी टैग ऐसे टैग जिन्हें ओपन ओपन टैग होता है, उसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, और कंटेनर टैग जिसके अंदर ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी आपके पास में लिखा जाता है। सो फाइन एवरीवन, ये था आपके पास में वेबसाइट की डेफिनेशन को लेकर बताया मैंने आपको पहले कि वेबसाइट क्या है। उसके बाद में वेब पेजेस क्या है। सो वेब पेज आर द सिंगल पेज, और वेब पेज कैसे बनता है, वेब पेज हमारे सोर्स कोड में कोडिंग लिखकर बनता है। और वेबसाइट क्या है, वेबसाइट हमारे पास में कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। उसके बाद में टैग्स क्या है, टैग्स प्री डिफाइंड वर्ड्स है, प्री डिफाइंड टेक्स्ट है जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन किया गया है। और साथ ही साथ में एम्प्टी टैग क्या है, एम्प्टी टैग है जिनका एक स्टार्टिंग टैग होता है बट उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। कंटेनर टैग जिनका स्टार्टिंग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। सो फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से प्रोग्रामिंग। थैंक यू।